ये कहानी है बदलापुर नामक गांव की। बदलापुर गांव हरियाली से घिरा हुआ था। गांव के चारों तरफ नदी नाले, पेड़ पौधों से सजा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे भले थे। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की मदद करना, ऐसे लोग उस गांव में अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसी गांव में एक गरीब परिवार भी रहता था। उस परिवार में भीमा, उसकी पत्नी गीता और छोटा बेटा राहुल रहता था। भीमा बहुत ही गरीब था। उसके पास ठंड से बचने के लिए ना तो कंबल था, ना तो ओढ़ने के लिए रजाई थी। भीमा, मैं क्या कहती हूँ, बाहर ठंड ने कोहराम मचा दिया है और हमारे पास तो ठंड से बचने के लिए ना तो कंबल है, ना तो रजाई, और घर के बाहर जहर की भांति ठंड पड़ी हुई है। घर के बाहर निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा है। तो हम इस जहरीली ठंड का सामना कैसे करेंगे? गीता, हमारा तो ठीक है, हम जैसे तैसे ठंड का सामना कर लेंगे, लेकिन हमारा छोटा सा बेटा राहुल, वो कैसे अपने आप को ठंड से बचाएगा? मैं क्या कहती हूँ भीमा, आज का दिन तो हम किसी तरह निकाल ही लेंगे। और रही बात हमारे बेटे की, तो मैं उसको मेरे साड़ी के पल्लू से ढक लूंगी और किसी तरह ये दिन निकाल लेंगे। लेकिन कल आप सरपंच जी के घर जाके कुछ पैसे कर्ज पे उठा लाना, ताकि हम उस पैसों से हमारे लिए कंबल और रजाई खरीद सके और इस जहरीली ठंड से बच सके। ठीक है गीता, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही सरपंच जी के घर जाके सरपंच जी से कुछ पैसे कर्ज पे ले आऊंगा। उधर घर के बाहर ठंड जहर की तरह भिनभिना रही थी। देखते ही देखते जोरदार बारिश ने दस्तक दी। जैसे ही ठंड के दिनों में बारिश शुरू हुई, वैसे ही गांव के लोग इधर उधर भागने लगे, जैसे कोई भूकंप आया हुआ हो। कोई छाता लेके भाग रहा था, तो कोई घर के छत के नीचे से बारिश को देख रहा था। बिन बादल बारिश की वजह से खेतों की फसलों का बड़ा ही नुकसान हो रहा था। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि गांव के लोग अपने अपने घर में दुबक के बैठे हुए थे। कोई घर में कंबल लेके बैठा हुआ था, कोई घर के छत के नीचे आग के सामने बैठ के शरीर को गर्म कर रहा था, तो कोई घर के अंदर रजाई लेके सोया हुआ था। घर के बाहर धुआंधार बारिश हो रही थी। इसके कारण घर से बाहर निकलने का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा था। देखो भीमा, ये ठंड क्या कम थी, तो ये बिन बादल बरसात भी शुरू हो गई। कैसे दिन आ गए। एक समय था बरसात के मौसम में बरसात होती थी, गर्मी के दिनों में धूप निकलती और सर्दी के दिनों में ठंड पड़ती थी। अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि सर्दी के दिनों में बरसात और बरसात के दिनों में ठंड। धरती का सारा चक्र ही उलट पुलट हो गया है। हाँ गीता, ये सब इंसानों की ही गलती है। इंसानों ने पेड़ काटना चालू कर दिया है। कोई भी इंसान पेड़ लगाना नहीं चाहता है। इंसानों ने धरती से सारे पेड़ पौधे कम कर दिए, इसीलिए सर्दियों में बिन बादल मौसम की बारिश हो रही है। भीमा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। गीता, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? जब कलयुग का अंत होगा सो होगा। अब जल्दी से हम दोनों बाप बेटे के लिए खाना लगा दो। बहुत जोरों से भूख लगी हुई है और तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। ठीक है भीमा, आप दोनों बाप बेटे हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं हम लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। क्या हुआ गीता, क्या सोच रही हो? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? आ जाओ, तुम भी हमारे साथ खाना खाने बैठ जाओ। नहीं भीमा, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। आप बाप बेटे खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। क्यों, क्या हुआ गीता? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? भीमा, मैं क्या कहती हूँ, कल तुम याद से सरपंच जी के घर जाके कर्ज पे पैसे उठा लाना, ताकि हम कंबल और रजाई ले सके और इस जहरीली ठंड से बच सके। अभी तो रात भी हो गई है और बिना कंबल और रजाई के सारी रात ठंड से हम लोग कैसे बचे? गीता, तुम टेंशन मत लो। कल ही मैं सरपंच जी के घर जाके कुछ पैसे कर्ज पे उठा लेता हूँ और बाजार जाके कुछ कंबल और रजाई खरीद लाऊंगा। अब चलो, सोने चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है। उतना कह के वो लोग सोने चले जाते हैं। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी और बारिश की वजह से ठंड का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ गया था। रात के 2 बज चुके थे। गांव के सुनसान रास्तों से चिल-चिल आवाज आ रही थी। एक तरफ गांव के कुत्तों का आवाज आ रहा था, तो दूसरी तरफ बिल्लियों की आवाज आ रही थी।
पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही देर में बारिश कम हो गई, लेकिन बारिश की वजह से ठंड और भी तेज हो गई थी। अगली सुबह भीमा, उसकी पत्नी गीता और उनका बेटा राहुल आग के सामने बैठे हुए थे। तब गीता ने भीमा से कहा, भीमा, बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन बारिश की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। कल की रात तो हमने किसी तरह निकाल ली, लेकिन बारिश की वजह से आज और भी कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है। इसीलिए तुम जल्दी जाओ और सरपंच जी से पैसे लेकर बाजार से कंबल और रजाई लेकर आओ। गीता, अभी तो सुबह हुई है। इतनी सुबह सुबह सरपंच जी के घर पैसे मांगने जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सरपंच जी क्या कहेंगे? भीमा, इतना क्यों सोच रहे हो? जल्दी से जल्दी जाओ और पैसे लेकर आओ। ठीक है गीता, अभी जाता हूँ। ऊपर से बर्फबारी हो रही थी। गांव में बर्फ गिरना भी शुरू हो गया था। बर्फ की वजह से ठंड इतनी ज्यादा थी कि भीमा बिना कंबल के ही अकड़ाते हुए रास्ते से जा रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जाते जाते भीमा को गांव का मंगलू सेठ मिलता है और कहता है, अरे भीमा, ऊपर से बर्फ की बूंदें गिर रही है और तेज हवाएं भी चल रही है, और तुम इतने ठंड में सुबह सुबह इधर कहाँ चले? मंगलू सेठ, सरपंच जी से कुछ पैसे कर्ज पे मांगने जा रहा हूँ। घर में ठंड से बचने के लिए कंबल और रजाई नहीं है, और कल के बारिश की वजह से ऊपर से बर्फ भी गिर रहा है और जोरों की ठंड भी पड़ी हुई है। घर में ठंड से बचने के लिए कोई साधन नहीं है, इसीलिए सरपंच जी से कुछ पैसे कर्ज पे लेके बाजार से कुछ कंबल और रजाई खरीद सकूं, ताकि ठंड से किसी तरह बच सके। अरे यार भीमा, इतनी सी बात। भीमा, मेरे घर से कुछ कंबल और रजाई ले क्यों नहीं गए? मेरे घर में तो रजाई और कंबलों का ढेर लगा हुआ है। मांग के तो देखते, मैं क्या तुमको मना कर देता? वैसी बात नहीं है मंगलू सेठ, मुझे लगा कि आपके घर में कंबल है कि नहीं है, इसीलिए मैं आपके घर नहीं आया। ठीक है भीमा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे घर चले आना। ठीक है मंगलू सेठ, मुझे कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं आपके घर मदद के लिए आ जाऊंगा। इतना कह के भीमा इतने कड़ाके की ठंड में सरपंच जी के घर के तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग ठंड की वजह से चौपाल पे आग लगा के अपने शरीर को तपाने की कोशिश में लगे हुए थे। अरे भाइयों, कल के बारिश की वजह से ठंड तो और भी ज्यादा बढ़ गई है, और ऊपर से ये बर्फबारी भी शुरू हो गई है। इतने ठंड में तो खेतों में काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। करे तो क्या करे? अरे रामू भाई, तुम खेतों में काम करने की बात कर रहे हो? अरे रामू, काम करने की तो छोड़ो, घर के बाहर निकलने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। उतने में ही उधर से भीमा आने लगता है। अरे यार भीमा, इतने ठंड में सुबह सुबह कहाँ चले? तुम्हारे शरीर पे कंबल है ना, सर पे गमछा, इतने तेज ठंड में कहाँ चले भाई? रामू भाई, कहाँ से लाऊं गमछा? इधर तो कंबल लेने के लिए भी घर में पैसे नहीं है, और तुम गमछे की बात कर रहे हो। इसीलिए कुछ पैसे कर्ज पे लेने के लिए सरपंच जी के घर जा रहा हूँ। अरे भीमा, ये क्या कह रहे हो? भगवान ने किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी के घर में तो पैसों की बारिश करते हो, और किसी को बिना कंबल के बिना ही सोना पड़ता है। वाह भगवान, तेरी लीला अद्भुत है। ठीक है भीमा, अब तुम जाओ। तभी भीमा वहां से चला जाता है। सरपंच जी घर में हो क्या? अरे भीमा, इतने ठंड में सुबह सुबह मेरे घर में कैसे आए? बाहर कितनी ठंड और बर्फबारी हो रही है। तुम तो ठंड से अकड़ गए हो। जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। भीमा, आराम से आग के सामने अपना शरीर गर्म कर लो। तुम ठंड से कितना अकड़ गए हो। अगर ज्यादा देर तुम बिना आग के रहते तो तुम्हारा क्या होता? सरपंच जी, मेरा क्या होता? ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाता, इससे ज्यादा क्या होता? अरे भीमा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसी बात नहीं करते। क्यों, क्या हुआ? घर में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं सरपंच जी, घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ना ही मैं घर से गुस्से से आया हूँ। तो फिर भीमा, क्या बात है? सरपंच जी, आपको तो पता है इस साल ठंड कितनी ज्यादा पड़ी हुई है,
और कल की बारिश के वजह से ठंड ने तो कोहराम मचा दिया है। ठंड और भी ज्यादा पड़ रही है और बाहर बर्फबारी भी शुरू है और मेरे घर में ठंड से बचने के लिए ना कंबल है और ना रजाई। और मेरा बेटा राहुल कल रात भर ठंड से अकड़ रहा था। इसीलिए मुझे आपसे कुछ पैसे कर्ज पे चाहिए ताकि बाजार से मैं कुछ कंबल और रजाई खरीद सकूं। तो आप मुझे थोड़े पैसे कर्ज पे देंगे क्या? क्यों नहीं भीमा, जरूरतमंद लोगों की मदद करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है और तुम तो बहुत ही गरीब हो। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों की मैं मदद नहीं करूंगा तो मैं किसकी मदद करूंगा? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सरपंच जी, ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस 2-4 कंबल खरीद सकूं, उतने ही पैसों की जरूरत है। ठीक है भीमा, मैं तुम्हें 5,000 रुपए देता हूँ। 5,000 में हो जाएगा क्या? हाँ सरपंच जी, 5,000 रुपए में हो जाएगा। सरपंच भीमा को 5,000 रुपए दे देता है और भीमा खुशी खुशी घर चला जाता है। भीमा घर पहुंचते ही भीमा की पत्नी भीमा से कहती है, आ गए आप सरपंच जी से पैसे लेकर। सरपंच जी ने आपको पैसे दिए ना? गीता, सरपंच जी जैसा भला इंसान इस जमाने में मिल जाइए तो कोई परिवार की ठंड से बुरी हालत नहीं होगी। सरपंच जी ने तो बिना मांगे ही मुझे 5,000 रुपए दे दिए। अच्छा हुआ भीमा पैसे मिल गए। अभी तुम बाजार जाओ और हमारे लिए कुछ कंबल और रजाई खरीद ले आओ। आपको तो मालूम है आज ठंड कितनी ज्यादा पड़ गई है और ऊपर से बर्फबारी भी हो रही है। इससे ठंड का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ गया है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ठीक है गीता, मैं अभी बाजार जाके कुछ कंबल और रजाई खरीद लाता हूँ। इतना कह के भीमा कंबल और रजाई खरीदने बाजार चला जाता है। भीमा बाजार पहुंचते ही वो एक कंबल की दुकान में जाता है और दुकानदार से कहता है, अरे भाई, अच्छा सा कंबल और रजाई तो दिखाना। ठीक है काका, आपको कैसा कंबल चाहिए? सस्ता वाला चाहिए या महंगा वाला दिखाऊं? काका, 5,000 में तो 3 कंबल आएंगे या 3 रजाई। आपको कंबल चाहिए या रजाई? तो भाई तुम ऐसा करो, 3 कंबल ही दे दो, उसमें ही ठंड से काम चल जाएगा। ठीक है काका, अभी आपको 3 कंबल निकाल के देता हूँ। भीमा कंबल लेके अपने घर के ओर निकल जाता है। ठंड इतनी थी कि भीमा को रास्ते से जाना भी मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे भीमा रास्ते से आगे आगे चल रहा था। रास्ते से जाते जाते भीमा को एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे इतने ठंड में अकड़ते हुए सोया हुआ था। ये देख के भीमा को बहुत बुरा लगा। भीमा उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और बोलता है, बूढ़े बाबा, ओ बूढ़े बाबा। भीमा ने उस बूढ़े आदमी को आवाज देते ही वो बूढ़ा आदमी उठकर बैठ जाता है। बूढ़े बाबा, आप इतनी बर्फ भरी ठंड और इतनी हवाओं में इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? आपने देखा कितनी कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है और ऊपर से बर्फ भी तो गिर रहा है, तो आप इतने ठंड में इस पेड़ के नीचे क्यों सोए हो? बेटा, मैं बाजार गया हुआ था और रास्ते से जाते जाते इस ठंड से मेरा शरीर बहुत ही ठंडा पड़ चुका था। इसीलिए रास्ते के बीच में मुझे ये पेड़ दिखा तो मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ गया ताकि मेरा शरीर थोड़ा गर्म हो सके। लेकिन कुछ देर बैठे बैठे मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं। बाबा, ये लो कंबल, और इस कंबल से आप अपने शरीर को ढक लेना ताकि आपको ठंड नहीं लगे और आपका शरीर कंबल से गर्म हो सके। नहीं बेटा, ये कंबल तुम्हारा है, ये कंबल मैं कैसे ले सकता हूँ? बाबा, इस कंबल की ज्यादा जरूरत तो आपको है। मेरे पास और 2 कंबल बाकी हैं। ये लो बाबा, कंबल से खुद को ढक लेना। भीमा उस बूढ़े आदमी को कंबल देकर रास्ते से घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद भीमा अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही भीमा की पत्नी भीमा से कहती है, आ गए बाजार से कंबल और रजाई लेकर। हाँ गीता, ये लो कंबल। ये क्या भीमा, इतने ही कंबल और रजाई नहीं लाई? गीता, 5,000 में 3 कंबल आ सकते थे या 3 रजाई, इसीलिए मैं दुकान से 3 कंबल को ही लेकर आया। भीमा, अगर तुम 3 कंबल लेकर आए हो तो ये तो 3 कंबल होने चाहिए। ये तो 2 ही कंबल है, इसमें से 1 कंबल कहाँ गया? गीता, रास्ते से आते आते एक कंबल मैंने किसी जरूरतमंद को दे दिया।
कंबल जरूरतमंद को दे दिया, मगर किसको दिया? हम भी तो बहुत गरीब है। और तुमने पैसे कर्ज पे लेकर ये कंबल बाजार से ले आए थे और आपने एक कंबल दूसरे को दे दिया। गीता, एक बूढ़ा आदमी रास्ते में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था और वो बूढ़ा आदमी ठंड से अकड़ रहा था। मुझको उस पे दया आ गई, इसीलिए मैंने एक कंबल उस बूढ़े आदमी को दे दिया। भीमा, लेकिन हम तो 3 लोग हैं और कंबल तो 2 ही है, तो एक को बिना कंबल रहना होगा। आप तो जानते हो आज ठंड कितनी है, और आप भी तो रास्ते से आते आते ठंड से अकड़ गए हो। गीता, तुम चिंता मत करो, एक कंबल तुम्हारे लिए और एक कंबल हमारे बेटे के लिए। लेकिन भीमा, तुम कौन सा कंबल लोगे? गीता, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कल सरपंच जी से और कुछ पैसे कर्ज पे लेके कल बाजार से मेरे लिए कंबल खरीद के ले आऊंगा। अब अंदर चलो, आग के सामने बैठ के मैं अपना शरीर गर्म कर लेता हूँ। रास्ते से आते आते ठंड से मेरा शरीर ठंडा पड़ गया है। ठीक है भीमा, तुम्हारे लिए आग लगाती हूँ, चलो। घरों के बाहर ठंड इतनी थी कि कोई आदमी घरों के बाहर आने से भी डर रहा था। बर्फ भरी ठंड गांव के घरों को टकरा रही थी। ठंडी ठंडी हवाओं ने गांव के लोगों को घरों के बाहर आने से रोक कर रखा था। पेड़ पौधे भी अपनी अपनी पत्तियों और डालियों को अपने अंदर ले चुकी थी, लेकिन ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लगता था कि ठंड में कोई जहर घुल गया हो और गांव में जहरीली ठंड का आतंक मचा हो।